राजधानी भोपाल में आज हुई कैबिनेट बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट बैठक की शुरुआत में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का अभिवादन किया। कल केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ किया गया, जिसकी वजह से प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और केन बेतवा के साथ साथ पार्वती चंबल काली सिंध योजना से सिंचाई का बहुत बड़ा रकबा पड़ेगा। आज की कैबिनेट की बैठक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हुई। बैठक की शुरुआत में हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी ने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया और पूरी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया कि एक बहुत बड़ी योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश का सिंचाई रकबा बढ़ेगा और केन बेतवा और हमारी पार्वती चंबल काली सिंह योजना, इसमें बहुत बड़ा रकबा बनेगा। और इसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने सहृदयता दिखाई है कि 90% इसमें केंद्र सरकार का अनुदान है और 10% सिर्फ राज्य सरकारों का, तो ये बहुत बड़ी राज्य सरकारों को एक मदद है। और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी योजना सिंचाई की आएगी, जिसमें कि किसानों को सर्वाधिक लाभ होगा। उसके साथ ही आज हमने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश 100% सिंचित कैसे हो, उसके लिए हम प्लान बनाएं। तो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में किस प्रकार हम पूरे मध्य प्रदेश को सिंचित कर सके, इसके लिए प्लान बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अटल जी के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र में अटल ग्रामीण सेवा सदन, ये एक सभी पंचायतों में बनाया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की सभी समस्याओं का निराकरण हो सके और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच सके। वो इसको हम फोकस करते हुए बनाएंगे और ये अटल जी के नाम से होगा। अटल जी के 100वें जन्मदिन पर इसको विशेष रूप से हमने किया है। आज हमने कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दिया है कि वीर बाल दिवस मनाने का जो उन्होंने घोषणा की है और 26 तारीख को वीर बाल दिवस मनाया है, ये वास्तव में हमारे 10वें गुरु के बच्चों ने सनातन धर्म की को बचाने के लिए अपने आप को जो आहूत किया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने आप में एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। बच्चे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे, सनातन धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे। उनको इतिहास के पन्नों में वो सम्मान नहीं मिला था जो मिलना चाहिए था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उन बालकों को सम्मान देने के लिए 26 तारीख को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है और इसलिए प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही आज उधम सिंह का भी जन्म दिवस है। उधम सिंह वो नौजवान था जिसने जलियांवाला बाग के जनरल डायर, उनको इंग्लैंड में जाकर, और सिर्फ 17 साल की उम्र थी उनकी, विदेश की भूमि में जाकर मारना, ये दृढ़ इच्छा शक्ति प्रकट करता है उनकी। और इसलिए उधम सिंह को भी आज कैबिनेट ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जल कल्याण शिविर, आप सब जानते हैं, अभी हमने सभी जिलों में जल कल्याण शिविर लगाए थे, जिसमें 70% से अधिक जिलों में बहुत सफल जन कल्याण शिविर लगे हैं, जिसमें आयुष्मान कार्ड, खसरा की प्रतिलिपि, कुछ निर्माण के कार्य, कुछ हमारे किसानों की छोटे छोटे पंजीयन के काम, ये सारे कामों का निराकरण इन शिविरों के माध्यम से किया गया। और जैसा कि आज मुख्यमंत्री जी ने अवगत भी कराया कैबिनेट में कि सबसे ज़्यादा फॉर्म उज्जैन में प्राप्त हुए 94,000 इन सब समस्याओं के लिए। बाकी ग्वालियर, सिवनी में 44,000, बालाघाट, सभी जिलों में हुए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण और सरकार ने निर्णय लिया है। आप सभी जानते हैं, हमने अपने चुनावी संकल्प पत्र में एक 29 किलोमीटर
का घाट हम बनाने का प्लान कर रहे हैं, जो शनि मंदिर से प्रारंभ होगा, रामघाट तक जाएगा। इसकी लागत लगभग 778 करोड़ रुपए होगी और यह शिप्रा नदी के दाएं साइड में शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक बनेगा। एक और ट्राइबल एरिया के लिए भारत सरकार की बड़ी इच्छा थी कि एक समेकित योजना के माध्यम से सभी ट्राइबल एरिया जिनकी आबादी, जो ट्राइबल ब्लॉक है 50% से ज़्यादा इनकी आबादी हो, वहाँ धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, इसमें सभी पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, स्कूल भवन और इन सब का पंजीयन और जितनी सरकार की योजना है उसके लाभार्थियों को 100% लाभ मिल सके, ऐसा सैचुरेशन हमें इन सब ब्लॉकों में करना है। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी भाइयों की संख्या ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश में 55 में से 52 जिलों में हमारे आदिवासी भाई हैं जिनको कि इस योजना का लाभ मिलेगा। एक और सोलर पावर, अभी हम जहाँ भी जाते हैं तो किसानों को 8 घंटे बिजली दे रहे हैं, पर कहीं दिन में दे रहे हैं, कहीं रात में दे रहे हैं। किसानों की मांग रहती है ठंड के दिनों में विशेष कि आप दिन में लाइट दीजिए हमें, तो ये अभी संभव नहीं हो पाता है। अभी हमें कुछ गांव में रात को देना पड़ती है, कुछ दिन में देना पड़ती है। तो हमने एक योजना निकाली है कि जितने भी सोलर प्लांट है, तो जितने भी 11 केवी के फीडर्स हैं, उन फीडर्स को सोलराइज करना, उनको सोलर प्लांट से जोड़ना। ये प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लगभग इसमें प्रति मेगावाट भारत सरकार की ओर से 1 करोड़ का केंद्रीय सहायता है